गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज आपकी जो वर्कशीट है इंग्लिश सब्जेक्ट की वो है द 3 क्वेश्चन से। तो आज फिर दिया गया है पैराग्राफ और पैराग्राफ को आपको ध्यान से रीड करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर करो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंजेस ऑन यू। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे भाई को मरवाया और उसकी मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि तुम अकेले उस सन्यासी से मिलने गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें रास्ते में घर जाते हुए मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न। पर दिन बीतते गए और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस। इसलिए मैंने अपनी जो छुपी हुई जगह थी जहाँ मैं छुपा हुआ था वो जगह छोड़ी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और मैं तुम्हारे अंगरक्षक के पास पहुँचा। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नो ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं वहाँ से बच निकला उससे, पर आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता अगर तुम मेरे घावों पर पट्टियाँ ना करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। और अब अगर मैं जिया तो मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा जो आज्ञाकारी आपका यानी फेथफुल मतलब वफादार नौकर होता है मैं वो बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। और मैं अपने बेटों को भी कहूँगा कि वो भी ऐसे ही करें, मुझे माफ़ करें, आप मुझे माफ़ कर दो। नाउ दे आर आस्किंग बेटा स्टेट एज ट्रू और फॉल्स। 3 क्वेश्चन इज रिटन बाय टॉल्स्टॉय। 3 क्वेश्चंस आप किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? आपका आंसर आएगा वेट। हाँ जी, 3 क्वेश्चन इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ट्रू। द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग। इस पैसेज को किंग बोल रहा है? नहीं, द बियर्डेड मैन बोल रहा है, तो ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनमी एंड यू इज द किंग। कहते हैं ऊपर जो पैसेज दिया गया उसमें आई जो वर्ड है, मैं जो वर्ड है वो राजा के दुश्मन के लिए है और यू जो वर्ड है वो राजा के लिए है। बिल्कुल सही, ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इन क्वेश्चंस को आंसर करो सही ऑप्शन चूज करके। वाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग। वो आदमी राजा से बदला क्यों लेना चाहता था? बिकॉज ही वॉज वुंडेड, क्योंकि वो घायल था। बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। क्योंकि राजा ने उसके भाई को मरवाया था और उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है बेटा। वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। उसने राजा को मारने की कब कोशिश की? ऑन हिज वे बैक होम इन द फॉरेस्ट। जब वो घर वापस आएगा उस समय या जंगल में? तो ऑन हिज वे बैक होम। वट डिड द बॉडी गार्ड डू वेन दे रिकग्नाइज्ड हिम। अंगरक्षक जो थे उन्होंने क्या किया जब उन्होंने पहचान लिया? किल्ड हिम, मार दिया, वुंडेड हिम, घायल कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, राजा से बात करें तो मरा तो वो नहीं होगा, तो वुंडेड हिम आंसर आएगा। कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। अब देखिए डायलॉग बॉक्स में एक आपको वो दिखाया गया, वुंडेड मैन दिखाया गया जो घायल हुआ था और एक किंग दिखाया गया है। तो जो वुंडेड मैन है वो क्या कह रहा है? आई विल सर्व, आई विल सर्व, ये देखिए मैं ऊपर अंडरलाइन कर रही हूँ, एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। मैं अपने बेटों को कहूँगा, मैं आपका एक वफादार नौकर बनूंगा और अपने बेटों को कहूँगा कि यही वो आपके साथ भी करे, वो भी आपके नौकर बन के रहे, मुझे माफ़ कर दो। तो किंग ने क्या किया होगा? ऑब्वियस ही बात है, किंग ने कहा होगा ठीक है फाइन। चलिए बेटा, दैट्स ऑल, थैंक यू।